अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। ये हमारा हमी लतीफ़ के अंदर तीसरा प्रोसीजर है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये एक पेशेंट है जो तकरीबन 50 साल से ऊपर उम्र है और इनका जो है एक ह्यूज मल्टी नोड्यूलर गॉइटर था इनको, और जिसके नतीजे में इनको जो प्रॉब्लम थी, इनकी जो सांस की नाली थी वो कंप्रेस हो रही थी। यानी कि जो इनका जो लेफ्ट लोब थायराइड ग्लैंड था वो इतना ज़्यादा बड़ा था और वो रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन भी थी, जिसकी वजह से उनका जो थायराइड का जो कंप्रेशन है वो उसने ट्रेकिया को जो है जो सांस की नाली है उसको राइट साइड की तरफ कंप्रेस किया हुआ था। तो हमने क्योंकि ये 11 सेंटीमीटर का थायराइड नोड्यूल था तो ये एब्लेशन नहीं हो सकता था, यानी RFA ये माइक्रोवेव नहीं सकता। हमने इसके लिए जो पाकिस्तान में हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये तीसरा केस है हमारा जिसमें थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया है, जिसके अंदर 11 सेंटीमीटर को हमने थायराइड वॉल्यूम रिडक्शन किया है। थायराइड वॉल्यूम रिडक्शन यानी कि इसको एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर, यानी कि खून की नाली के जरिए हम यहाँ ग्रॉइन से जाके ऊपर जाने के बाद फिर हमने इसकी एंजियोग्राफी की है। हमने इस एंजियोग्राफी में आप देखेंगे ये कैथेटर है और ये कैथेटर जो है ये लेफ्ट जो है ना ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी को सप्लाई दे रही है यहाँ से, और आप देखें इसके अंदर पूरा का पूरा ये थायराइड ग्लैंड है और ये हाइपर ब्लश है इसके अंदर, और इसने यहाँ पे सांस की नाली जो है वो यहाँ पे आई हुई है। यानी नॉर्मली सांस की नाली जो थी मिड ग्लैंड पे आती है, लेकिन इसने बेसिकली इतना बड़ा ग्लैंड है कि इसने सांस की नाली को पूरा कंप्रेस किया हुआ है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करने के बाद हमने देखा कि सारी वेसल्स हैं और फिर हमने इसको ब्लॉक करना शुरू किया। फिर हमने इस पर एम्बोलिक पार्टिकल्स होती हैं उसको ब्लॉक करना शुरू किया और ब्लॉक करते गए और फिर उसके बाद जो है हम फिर हमने इस बाद में पोस्ट एंजियोग्राफी हमने रन किया हमने इसके अंदर। अब जब हमने जो एम्बोलाइज कर लिया हमने पार्टिकल्स डाल दिए, डालने के बाद जब फाइनल हमने रन किया तो देखिए कि जो सप्लाई थी अब कोई सप्लाई नीचे नहीं आ रही इसके अंदर, कोई भी यहाँ पे सप्लाई नहीं। अगर आप इसके पीछे पहली वाली इमेज देखें तो पूरा के पूरा थायराइड ग्लैंड जो है ये सप्लाई आ रही है इसके अंदर, और आफ्टर एम्बुलाइजेशन के बाद सारी की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है। अब ये एक प्रोसेस है जो हमने विदाउट सर्जरी, यानी वो जो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर एक सर्जन जो है वो यहाँ पे बेहोशी के अंदर बेहोश करने के बाद जो है वो सर्जन जो है वो जनाब अली वो एक कट लगाएगा, फिर उसके बाद वो थायराइड ग्लैंड करके लाएगा, जिसके बाद उसमें ये भी चांसेस होती हैं आपके लैरिंजियल नर्व कॉम्प्लिकेशन चांसेस होती हैं, हीमाटोमा, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, पेशेंट को हॉस्पिटल में 4 दिन रहना है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमने एंडोवैस्कुलर किया है, और शाम आज अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और शाम हमने 6-7 बजे तक उसको पेशेंट को डिस्चार्ज कर देना है। तो ये जो थायराइड वॉल्यूम रिडक्शन है हम मर्द हजरात या ख्वातीन हजरात में करते हैं जिन पेशेंट्स को ह्यूज किस्म के यानी कि मोर देन 6 सेंटीमीटर थायराइड नोड्यूल हो, खा वो हाइपरथायराइडिज्म हो, खा वो हाइपरथायराइडिज्म हो, और पेशेंट सिम्टोमेटिक हो। ये वो प्रोसीजर है जिसके अंदर विदाउट सर्जरी पेशेंट की जो है एम्बुलाइजेशन के जरिए जो है हम इनके वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं ताकि पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव करें। अब यही पेशेंट जो है जिसका आज प्रोसीजर हुआ है इसको हमने ओवर द डेज इसको हमने फॉलो करना है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स फॉलो करना है। इसको हमने इसके मेडिकेशंस को कंट्रोल करना है, इसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, और हमें देखना है थायराइड प्रोफाइल कैसा नॉर्मल है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसमें सांस की नाली की कंप्रेशन थी, जिससे सांस की नाली की वजह से इनको सफोकेट, इनकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी वो देखना है कि ओवर द मंथ्स हमने कितनी बेहतरी आती है। अगर आप थायराइड वॉल्यूम रिडक्शन या थायराइड एब्लेशन से रिलेटेड आप हमसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के जरिए से रब्ता कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में होती है, और हमारे प्रोसीजर्स तीनों शहर में होते हैं, और ये प्रोसीजर्स हम जो हैं विदाउट सर्जरी करते हैं। शुक्रिया।